श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगत को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मेरी रूह श्री गोम्बर जी में, श्री धाम धनी के चरणों में सिजदा करती है, बार बार प्रणाम करती है। श्री गोम्बर जी हम सखियों का मूल मिलावा, दौड़ दौड़ के सखियां अपने धनी के दीदार के लिए यहाँ आती हैं। मेरी आत्म मेरे धनी के सन्मुख उनके चरणों तले बैठी है और यह अनुभव कर रही है कि मेरे सामने साक्षात धाम धनी श्री श्यामा जी युवा स्वरूप में विराजमान है। श्री जी साहब मुझसे कहते हैं कि आओ सखी, कब से तुम्हारा इंतज़ार करता था और तुम सब तो ऐसी माया में खोई कि मेरी सुध ही न रही। कैसा परिवार बना लिया, कैसे रिश्ते तुमने बना लिए, कौन सी दुनिया में चली गई। रूह तड़प उठती है धनी के इन वचनों पर और कह उठती है, धनी हमें फिर से अपने घर ले चलो, अपने मूल घर ले चलो, जहाँ पर मेरी परात्म हर घड़ी हर क्षण आपसे विलास करती थी, कभी जुदा हो ही ना पाती थी। धनी हमें हमारे मूल घर की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि खो जाओ अपनी उन लीलाओं में, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी याद दिलाता हूँ। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, सब बताता हूँ। तुम सब सखियाँ और मैं अनादिकाल से परमधाम में ही थे, जब ना तो ये सृष्टि बनी थी, ना ये संसार था और ना ही कोई जीव जंतु। केवल एक हमारे प्राण प्रियतम धनी ही थे। उनके आनंद अंग हमारी श्री श्यामा जी और हम सब सखियाँ परम धाम में केवल इश्क की ही लीला करते थे। धनी के नैनों से इश्क लेना श्यामा जी का ही काम था और श्यामा जी द्वारा हम सखियों को वह इश्क लुटा देना, बस। और हम सखियों का उस इश्क में मदहोश रहना, यही एक काम था। रात दिन धनी के साथ विलास, श्यामा जी श्री राज श्यामा जी के संग झीलना, कभी झूलों में झूलना तो कभी ठंडी बयार के सुख लेना, कभी हौज कौसर में जाना
उनकी देहरियों में बैठना, तो कभी 7 वनों में सुंदर वनों की शोभा को देखना, कभी श्री जमुना जी में स्नान करना, विलास करना, जल क्रीड़ा करना, तो कभी धामधनी के मुख को निहारते ही रहना। पिया का दीदार ही हमारे लिए सब कुछ था। पिया के मुख को निहारते निहारते कब दिन बीत जाता, कब रात बीत जाती, पता ही नहीं चलता। उनके इश्कमय स्वरूप में खो जाने को ही दिल करता था। फिर एक दिन हम सखियों का अपने प्राण पिया से प्रेम संवाद हो गया और हम इस संसार में स्वयं को देखने लगे। धामधनी के चरणों से हम कभी जुदा हुए ही नहीं, लेकिन एक लाड हमने धनी से मांग लिया और एक नया खेल हमने उनसे मांग लिया। और उसी प्रेम संवाद के तहत पिया ने हमारा लाड पूरा करने के लिए हमें इस जगत में भेज दिया सुरता के रूप में। हमारी सुरता अब इस खेल को देख रही है, इस माया के बंधनों में बंधी है, तड़प रही है अपने पिया से मिलने के लिए। धनी ने सद्गुरु रूप में हमें अपना हाथ दिया है, वाणी के वचनों में अपना ज्ञान दिया है, अपनी पहचान दी है। सुंदर सार जी, श्री इंद्रावती जी हमें सबसे पहले हमारी पहचान बताते हुए हमें ब्रज की लीला में ले चलती हैं। ब्रज की लीला को याद कराते हुए श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखियों, स्वयं को ब्रज में महसूस करो। गोपियों के तनों में हम कैसे उतरे इस संसार में, यह महसूस करो। गोपियों के श्रृंगार को महसूस करो, स्वयं को गोपी मानो। सुंदर लहंगे, चूड़ी, साड़ियाँ, चुनरी, श्रृंगार, सब कुछ महसूस करो। स्वयं को उस ग्राम में महसूस करो जहाँ पर हमारे पिया कान्हा बनकर आए और जमुना जी तले बंसी बजाते। दौड़ दौड़ कर हम सखियाँ श्रृंगार सजती, कभी फूलों के, कभी आभूषणों के, एक दूसरे को सजाती, खिलखिलाती, दौड़ती। शाम ढलते ही अपने पिया से मिलने दौड़ जाती थी। उनकी बंसी की धुन हमें खींच लेती थी। बंसी की धुन पे नाचती गाती मदहोश सी, न जाने कब रात हो जाती, पता ही ना चलता। कदम तले पिया की बंसी बजती तो वहाँ का पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा नाच उठता, खिल उठता। हर कण में तो मेरे पिया का प्यार था। श्री जमुना जी के किनारे ठंडी बयार, चंद्रमा शीतल, रास की रात्रि में हम सखियों का